वेलकम बैक टू मेरे मुताबिक। अच्छा साहब, इस्लामाबाद में मंदिर की तामीर के हवाले से चौधरी परवेज इलाही साहब ने कहा है कि इस्लामाबाद में मंदिर ना बनाए, जहां हिंदू आबादी ज्यादा है वहां बनना चाहिए। देखें शजिया, इसमें एक बात बताऊं, हमारी एक मरहुमा शायरा है सारा शगुफ्ता, ताल्लुक उनका कराची से था। उनकी एक नज़्म है, उसकी दो एक लाइनें मुझे याद रह गई हैं, याद आ गई हैं आपके सवाल पे, कि मैं मस्जिद जाती हूँ तो मंदिर रूठ जाता है, मैं मंदिर जाती हूँ तो गुरुद्वारा रूठ जाता है। अरबों साल से बनी नो इंसान या मेरा देखो, मैं एज एन इंडिविजुअल मैं दयानतदारी से सोचता हूँ, जिन्होंने हजारों लाखों साल पहले सूरज की पूजा की होगी, नाग देवता की पूजा की होगी, वो भी बुनियादी तौर पे खालिक की तलाश में भटक रहे थे। जैसे जैसे अक्ल ग्रो करती गई वैसे वैसे, मेरे पास किताब पढ़ी है हिस्ट्री ऑफ गॉड, पढ़ने से ताल्लुक रखती है। सो इंसान मखलूक हमेशा से अपने अपने खालिक की तलाश में है, अपनी अक्ल, अपने फहम, अपनी तरबियत, अपनी तालीम, और इसके हवाले से हर इंसान, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा, ये बुनियादी सवाल है इंसानी ज़िंदगी का। तो ये इसीलिए हमें ये हुक्म है कि उनके झूठे खुदाओं को भी बुरा ना कहो। और दूसरी बात, ये हज़रत उमर गए थे इजिप्ट, जब पता हुआ था तो उन्होंने वो जो मुजस्समे वगैरह गिराए नहीं थे। महमूद गजनवी ने भी ये बामियान वाला जो माशाल्लाह इन लोगों ने तोड़ा, जिसको उसने भी देखा होगा, लेकिन बर्बाद किया उसने सिर्फ एक मंदिर, उसकी अपनी वजूहात हैं। वो आज मंसूर आफाक का कॉलम है जंग में, 5 जुलाई टुडे, बड़ा खूबसूरत कॉलम है, उसको पढ़ के देख लें, सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और आखिरी बात यह है कि इतनी अक्ल होनी चाहिए इंसान में, इतना शऊर, इतनी कॉमन सेंस, इतना आईक्यू जरूर होना चाहिए कि वो बुत और मुजस्समे का फर्क समझ सके। बिल्कुल सर। मुजस्समा तो एक डेकोरेशन पीस होता है, मेरे घर में बीसियों पड़े हैं। बुत वो है जिसकी परस्तिश की जाती है। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन रिसर्च का एक सर्वे शामिल करना चाहूंगी। उसके मुताबिक पाकिस्तान को दरपेश मसाइल कौन सी शख्सियत हल कर सकती है। उन्होंने सर्वे किया है जिसके मुताबिक 27% शहबाज शरीफ, 22% इमरान खान और बिलावल के हक में 5% ने राय दी है। मैं हैरान हूँ, बिलावल फिर भी तकरीर करने से बाज नहीं आता यार, एक कमाल की बात है। इस सर्वे पे इससे ज्यादा क्या है कि जादू वो जो सर चढ़ के बोले। मैं इससे चाहे इख्तलाफ करूं, अगर ये इसमें कोई डंडी नहीं मारी गई तो रियलिटी है, इसका मैं क्या करूं, मुझे अच्छी लगे ना लगे, मैं कन्विंस्ड हूं नहीं हूं, ये तो बात की बात है ना। जमहूरियत है ना, जो अक्सरियत कह रही है वही ठीक है। आपकी जमहूरियत की क्या डेफिनेशन है, यही ना। और एक बात मैं इसमें ऐड कर दूं कि अगर ये सिलसिला यूं ही चलता रहा और इसके चलने की रफ्तार भी यही रही, बेढंगापन भी यही रहा, तो ये जो 27% शहबाज शरीफ और 22% इमरान खान, इसका गैप बहुत तेजी से बढ़ता जाएगा, स्नो बॉलिंग शुरू हो जाएगी और चंद महीनों में। बस इतनी सी बात है। बिल्कुल सही। अच्छा, नवाज शरीफ को एक केस में सजा और एक में बरी करने वाले जज अरशद मलिक को वीडियो स्कैंडल केस में मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया है। सच्ची बात है, मुझे तो कोई ताना दे ले, जैसे भी आगे थोड़े सुनते हैं हम, तेरी गालियां सुनते हैं, थोड़ी और सुन लेंगे। मैं तो ये बरतरफ कर दिया गया, डिसमिस हो गया, ये रुखसत कर दिया गया, नहीं। ये लोग, इन लोगों को बहुत इबरत के निशान बनाना चाहिए। देखो, जो मुनसिफ ऐसे फैसले करे, बाकी भी करतूतें सामने हैं, और जो असातिज़ा अपने स्कूल की बच्चियों को, अपनी ही बेटियों को काबिल एतराज़ तस्वीर भेजें, बात वही है जो मैं मुद्दतों से मातम कर रहा हूँ कि अब पागलों को सोचो। इक्तसादियात मुझे पता है क्या होती है, बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन यहाँ बर्बादी का सामान अखलाकियात है। बिल्कुल। उसका जो बहरान है ना, वो आपकी इक्तसादियात पर। याद रखना, इक्तसादियात का भी एक ख़ास तरह का ताल्लुक़ अखलाकियात के साथ होता है। मैंने पहले भी अर्ज़ किया था, वर्क एथिक्स होते हैं, काम के साथ मोहब्बत होती है, वह कृत विद्या का एक कानून है कि आप काम के साथ इश्क करते हैं अपने काम से। काम आगे आगे चल रहा होता है, आप उसके पीछे 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 धक्के खा रहे होते हैं। फिर एक स्टेज आती है मेहनत के बाद कि आप और काम, आपका काम बराबर चलता है। फिर एक स्टेज आती है जब आप आगे चल रहे होते हो और आपका काम आपके पीछे चल रहा हो। ये काम से मोहब्बत के नतीजे में
بابائے قوم نے یوں ہی نہیں کہا تھا کام کام اور صرف کام. بالکل یہاں حرام حرام اور صرف حرام. نتیجہ بھی سامنے ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے، ایک میں فیڈ بیک بھی شامل کروں گی لیکن اس چھوٹی سی بریک کے بعد. دیکھتے رہیے میرے مطابق.